ओके ओके, आप आपने जो आपके 2011 के साथ ये बैंगलोर को हमारा लास्ट मुलाकात आई थिंक विद योर हस्बैंड या 2011 में हो सकता है। आप बहुत डीएक्सएन आरबीसी का वसुपाल क्रिएशन पहले नव रत्ना वसुपाल क्रिएशन का बहुत कुछ ट्रेनिंग सेशन को कैंप को सभी अटेंड किया है, मुझे भी मालूम है। वेरी एक्टिवली आपने नेटवर्क को जब शुरू किया 2010 के बाद में, अभी जो आपका वेरी सैड पार्ट ऑफ आपका लाइफ, आपका हस्बैंड का एक्सपायर के बाद में जो आपने निर्णय लिया, एक औरत इंडिपेंडेंटली बच्चों को, दोनों बच्चों का, आपका बेटा और बेटी को उस समय मेरा ख्याल से वो हाई स्कूल में या स्कूल में पढ़ते थे, इसको बड़ा बनाने के लिए, डिग्री का पढ़ाने के लिए आपने अकेला आपका कमाई से कमाकर एक लेडी ने दोनों बच्चों को उसका फुल एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, लाइफ में सेटल होने तक जो आपने लड़ाई लड़ा आपका लाइफ को क्रिएट करने के लिए, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा स्टोरी है आपका। आपका बेटा और बेटी ने दोनों अभी काम करते हैं, डीएक्सएन भी प्रमोट करते हैं, दोनों को शादी हो गया। मैं भी आपका शादी का दुबई में शादी के बाद में रिसेप्शन को मेरा भी मौका मिला आपको ये फंक्शन को अटेंड करने के लिए। आप तो एक रोल मॉडल है, पार्टिकुलरली फॉर थाउजेंड्स ऑफ आपका फॉलोअर्स विमेन, आपका इन्फ्लुएंस ऑन हजारों विमेन के ऊपर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स एंड ओनरशिप, खुद ओनरशिप मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए, ये ओनर बने तो, मालिक बने तो कैसा काम करना, आप एक उदाहरण है। आपने अभी आपका वो स्टोरी में वो सभी बताएंगे, आप तो इंडिपेंडेंट बंगला भी बनाए हैं मुंबई पूना रोड में, और आप जो किया है डीएक्सएन में अब 11 बरस से, वो बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन है फॉर विमेन टू फॉलो। एंड आप मुंबई से, आपका हस्बैंड फ्रॉम बिहार ओरिजिनली बिलोंग्स, एंड आप अभी ट्रिपल डायमंड है, आपका बेटी भी सीनियर स्टार डायमंड है, बेटा भी स्टार डायमंड है। एंड वेलकम टू डीएक्सएन आरबीसी यूट्यूब चैनल मिसेस रोशनारा अहमद, ट्रिपल डायमंड फ्रॉम शारजा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आरबीसी, थैंक यू प्रोफेसर सर, रत्ना मैडम, के अग्रवाल जी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि मुझे आने के लिए, और सारा जो हमारा मैनेजमेंट है बहुत ही मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। जब मैं सब जगह मीटिंग देने के लिए जाती हूँ तो मैनेजमेंट इज वेरी गुड। मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा होना चाहिए तो हम लोग और भी पावरफुल हो सकते हैं। और सर को तो मैं ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ही बोलते रहती हूँ। जब दुबई आते हैं तो मैं जब अनाउंस करती हूँ उनको तो मैं यही बोलती हूँ हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आई है। तो इनकी वजह से हमारी बुनियाद है, सही है, इनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे। अगर वो इंडिया में नहीं लाते डीएक्सएन को और हमारा प्रोडक्ट नहीं आता तो हम कुछ भी नहीं होते। सलून था मेरा तो सलून में मैं सलून की तरफ ही थी सिर्फ, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना दुनिया घूमूंगी, इतना पॉपुलेशन मिलेगा, इतना अचीवमेंट मिलेगा। इनकी वजह से हमारी बुनियाद है, हम आज यहाँ तक पहुंचे। अगर वो इंडिया में नहीं लाते डीएक्सएन को, अपने बारे में तो बताऊंगी, मैं पूरा स्टोरी शेयर करूंगी आपसे, स्क्रीनशॉट बताती हूँ, ठीक है। या ओके, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा मुझे कि कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। जैसे सर ने बताया कि मोर देन 20 कंट्रीज, इंडिया का तो बहुत सारी जगह पर मैं घूम चुकी हूँ। और एक मतलब ये घूमने का अवसर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे पैर में तिल लगा हुआ है, तो मैं ढूंढती हूँ तिल कहाँ है। तिल नहीं है, लेकिन ये डीएक्सएन से हमको अचीवमेंट मिला कि हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं, दुनिया की सैर कर रहे हैं।
और सर मेरा मतलब घूमने का नहीं था, मेरा मतलब यही था कि मैं लोगों तक इसको पहुंचाऊं, रिएक्शन को। जितनी नॉलेज मुझे है मैं उतनी नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैं ज्यादातर वुमेन्स के लिए काम करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं लेडीज के लिए करूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था रिएक्शन को, तब मेरा यही एक था, हस्बैंड का मेरे बिजनेस था, ही इज डूइंग इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस था उनका। और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे 30 साल हो गए, अभी शादी हुई और फौरन मैं दुबई आ गई थी। एंड तब से मैं दुबई और शारजा में रहती हूँ। और हस्बैंड का बिजनेस था, अपना अच्छा बिजनेस था उनका इंटीरियर डेकोरेशन का। मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक शौक था कि कुछ करूं। और ही इज ऑल्सो वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। तो बहुत पुश करते थे, करो तो जो तुम करना चाहती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम करो। एक्चुअली मुस्लिम्स में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को इतना पुशिंग करते हैं या कुछ करो के लिए ये करते हैं, जिद करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही, मतलब मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब यहाँ तक पहुंची और मैंने कब इसको अपनाया रिएक्शन को। पार्लर्स थे मेरे, 2 पार्लर्स थे, मैं 10 साल अपने पार्लर्स चलाए। जब मैंने पार्लर का कोर्स किया तब मेरी शादी के बाद किया, तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो, तुमको जो करना है करो, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक था कि मैं कुछ, उनको था कि ये कुछ अपने पैर पे खड़े रह के आगे बढ़े। तो उस हिसाब से उन्होंने काफी मुझे ये किया, पुशिंग की कि करो तुम ये। तो मैंने अपना ये करना शुरू कर दिया। पार्लर्स का होते होते फिर मुझे पता चला मिस्टर फातमी गनी, ये मेरे पार्लर्स की पिक्चर्स है जब मैंने पार्लर्स, और काफी यंग थी तब तो ओपनिंग पार्लर है और मैं हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे 2 पार्लर्स थे वहां पर। और डॉक्टर लिम अगर हमारी किस्मत में नहीं हमको ये चीजें लेके आते तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते। उनके लिए मैं तो बहुत दुआ करती, दिल से दुआ करती हूँ। और लोग भी उनके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं, इसलिए वो देखिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं। और बहुत हम्बल पर्सन है, मतलब उनको जरा सा भी लगता नहीं है कि उनको कुछ प्राउड है या कुछ है। हर एक के साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सब समझा रहे हैं। और मैं 3 बार मलेशिया जा चुकी हूँ, 2 बार तो अपना इसमें गया था 20th एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी। एक बार तो डॉक्टर लिम ने मुझे बुलाया था वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट्स की नॉलेज, मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत है और मैं अपने फार्मूलेस बनाते रहती हूँ और लोगों को बताते रहती। तो उन्होंने बुलाया था। तो ये हमारा जो कोरियन प्रोडक्ट्स आ रहा है, इसी बेस पे सब मास्क वगैरह आ रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही, उन्होंने एक चीज हमारे पास लाके छोड़ी, गैनोडर्मा, और उसके साथ हम यहाँ तक पहुंचे और यहाँ तक बढ़े। काफी लोगों को उन्होंने, मतलब 10 मिलियन पीपल, मतलब कुछ कम तादाद नहीं है, और 15th रैंक पे हम लोग हैं, तो यहाँ तक पहुंचे। और इस साइड में, मेरे राइट साइड में मिस्टर फातमी गनी है, जो मेरे अपलाइन भी है और बहुत ही अच्छी कोचिंग करते हैं, बहुत ही हम लोगों को ट्रेन करते रहते हैं। एवरी डे उनकी, एवरी टाइम उनकी ट्रेनिंग होते रहती है। तो इन लोगों का सपोर्ट बहुत मेरे साथ में है, बहुत सारे लोग हैं। और ये मैं 5 स्टार रूबी इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मैंने ज्वाइन किया रिएक्शन, पार्लर्स मैंने हैंड ओवर कर दिए थे। जब मैंने रिएक्शन ज्वाइन किया तो मैंने पार्लर्स को अपने हैंड ओवर कर दिया था। तो ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्दी मैं स्पीकर बन गई, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स की जो नॉलेज थी उसी ने मुझे आगे बढ़ा दिया। एंड आई थिंक मेरा जो डिप्लोमा था शहनाज हुसैन का, मेरा जो पार्लर का एक्सपीरियंस था, वो मुझे यहाँ पर काम आ गया। तो मैंने इसको लोगों को दिखाना शुरू किया। मैंने अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर करके कैसे उसको यूज करना, हाउ टू मेक मास्क, हाउ टू यूज फेशियल के लिए कैसे करना है, एक एक प्रोडक्ट्स को, 3 प्रोडक्ट्स को एक साथ करके क्या हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ये सारी लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। और इसकी बिना पर लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं औरतों की हेल्प कर सकती हूँ। और टचवुड आपने मेरी वीडियो देखी जहां पर काफी लेडीज ही थी सब जगह पर, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं लेडीज तक पहुंचती हूँ। और वो लेडी मेरा कोर्स करके या अपना रिएक्शन का जो ये है ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसको यूज करके वो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी, मेरा जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसके बारे में, उसको करके लोगों ने क्या क्या अचीव किया वो भी बताऊंगी। जब मैंने ज्वाइन किया इसको, तब उसके बाद मैं बताना चाहूंगी, जब ज्वाइन किया था मैंने, तो ये मेरी पिक्चर जो आप देख रहे साइड में, जो मैं खड़ी हूँ और हस्बैंड मेरे बैठे हुए हैं, इट इज लास्ट उनकी मीटिंग थी।
जब हमने बैंगलोर में मीटिंग दी थी, सर ने कहा अभी वासुपालिया सर ने कि उन्होंने वो लास्ट मिले थे बैंगलोर में, इट इज लास्ट मीटिंग उनकी थी। ये मीटिंग के 20 डेज के बाद उनका देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। ही इज नॉट विथ अस, वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन टचवुड मैं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे लिए ऊपर वाले ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया DXN का। और हस्बैंड की जो पुशिंग बोलते हैं ना, उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। और ये जो मेरी मीटिंग हो रही है बैंगलोर में, थोड़ा सा मुझे फीलिंग हो रही है, इसलिए ये जो मीटिंग बैंगलोर में हुई थी, इट इज लास्ट मीटिंग, और वो उस वक्त नहीं आना चाहते थे। उन्होंने मुझे नीचे ड्रॉप किया ऑफिस में और बोले कि हम जा रहे हैं, हम आके तुमको फिर पिक कर लेंगे। तो मैं ऊपर जब आई तो थोड़ी देर के बाद मीटिंग स्टार्ट हुई, थोड़ी देर के बाद मैं देखी डोर में तो ये आके खड़े हो गए। मैं बोली क्या हुआ, आप क्यों आए? तो बोले कि बारिश हो रही है। तो देखिए ऊपर वाले की क्या ये थी मसलियत बोलते हैं ना वो, कि बारिश शुरू हो गई तो वो सीधा ऊपर आ गए कि अभी बारिश रुकेंगी फिर मैं जाऊंगा। तो फिर लोगों ने, जितने लोग बैठे हुए थे बैंगलोर ऑफिस में, सारे लोगों ने उनको देख के क्लैपिंग शुरू कर दी और वो आगे आ गए। तो बोले कि सर आप आके कुछ बोलिए, मैडम को तो हम सुनते रहते हैं लेकिन आज आपको हम सुनना चाहते हैं क्योंकि आप आ गए हैं तो आपको हम सुनना चाहते हैं। तो जब वो आए और मीटिंग हॉल में बैठे, मीटिंग हॉल में आके उन्होंने बोलना शुरू किया, क्या आई प्राउड ऑफ माई वाइफ। मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में कोई ऐसा हस्बैंड होगा जो बोलता होगा कि मैं अपनी वाइफ पे प्राउड करता हूँ। तो ये उनके वर्डिंग्स बहुत ही मतलब लास्ट एंड के वर्डिंग्स, और उन्होंने ये वर्ड मेरे लिए कहे कि मैं प्राउड करता हूँ अपनी वाइफ पे, और वो जो कर रही है उसका मुझे बहुत खुशी है। मुझे इतना आगे बढ़ रही है, इतना कर रही है, मुझे बहुत खुशी है। तो इट इज इनफ, मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना कि हस्बैंड का वाइफ के लिए तारीफ करना। कोई हस्बैंड ऐसा नहीं होगा जो वाइफ के लिए इतनी तारीफ करता होगा। तो ही इज वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, बहुत ही अच्छे बाप बने, अच्छे हस्बैंड बने, बेटा, भाई, हर चीज उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों के लिए किया, अपने फैमिलीज के लिए और लोगों के लिए भी। अभी भी लोग अगर बात करते तो बोलते कि हमने उनको मिले क्यों नहीं, हम उनको देखे क्यों नहीं। अपने जो मैनेजमेंट है दुबई की, बहुत ही उनको, और सर भी मिल चुके हैं। डॉक्टर रंजन लास्ट टाइम उनसे मिले थे, उसी टाइम पे जब उनका देहांत हुआ था तो डॉक्टर रंजन मेरे घर पे भी आए थे, मैंने इनवाइट किया था तो उनसे मिले थे। तो काफी मतलब लोगों से उनका ये था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का बोलते हैं ना, अच्छे लोगों की कमी होती है, अच्छे लोगों को ही ऊपर वाला जल्दी से बुलाता है। तो दिस इज माय लास्ट जर्नी उनके साथ में थी। फिर उसके बाद जब वो दुबई आए, मैं आ गई थी दुबई में, और वो फिर मेरे बाद 1 वीक के बाद आए। तो 1 वीक के बाद आए तो आके वो मतलब संडे आए एंड नेक्स्ट संडे उनका देहांत हुआ। लेकिन जब मैं उनका बाईपास हो चुका था, अपने DXN ज्वाइन करने के पहले ही उनका बाईपास हो चुका था, तो अपने प्रोडक्ट्स को काफी फायदा हुआ था। और मैं तो पूरा प्रोडक्ट्स यूज करती थी। जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो मैंने DXN थोड़ा सा रोक दिया था और मैं उनका बिजनेस में उनको हेल्प करती थी, ड्राइविंग वगैरह मैं ही करती थी उनके लिए। तो काफी चीजें मतलब, फिर जब वो आए तो मैं डॉक्टर के पास उनको लेके गई चेकअप के लिए। तो हम लोग डॉक्टर के पास से उतरे तो बोले कि देखो मेरा सब रिपोर्ट्स क्लियर है, ये तुम्हारे DXN का कमाल है। जो DXN ने मुझे इतना हेल्प दिया, मेरा BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नॉर्मल है। तो मुझे अच्छा लगा कि देखो ये मतलब इतना मुझे ये कर रहे हैं। एंड उनके देहांत के एक दिन पहले मुझे कहा कि रोशन, मेरे दांत में जो दर्द था ना, वो 6 महीने में अभी तक वो दर्द खत्म हुआ बिकॉज ऑफ आवर टूथपेस्ट। तो एंड तक उनका यही था कि तुम DXN नहीं छोड़ोगी, तुम DXN करोगी, जो भी हो, जो भी तुमको कठिनाई आए, कोई भी तकलीफ आए, तुम DXN छोड़ोगी नहीं, DXN करोगी। इसकी वजह से आज मैं DXN में टिकी हूँ, और मुझे DXN ने जो कुछ दिया वो DXN ने ही दिया मुझे। किसी में, मैं नहीं चाहती थी मैं किसी से बैक करूं। अपना हाथ, बोलते हैं ना, देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में एक बार आ गया कि मेरा हाथ देने वाला होना चाहिए, तो आप कभी किसी से नहीं हो। एक बार मांगने की आदत हो गई तो हम फिर मांगते ही रहते हैं। हर वक्त हमको लगता है कि नहीं, अभी मेरे घर में ये, मुझे किसी से मांगना ही है। तो टचवुड, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह ने किसी से बैक में आने, अपना हाथ, बोलते हैं ना, देने वाला, मैं सिर्फ ऊपर वाले से मांगती हूँ। उसी ने मुझे सब कुछ दिया, और DXN ने भी उसी ने मुझे लाया ताकि मैं इसी से आगे बढ़ूं।
अगर मैं आज जॉब में रहती तो मैं कुछ नहीं कर पाती, अगर मैं यहाँ पर रहती दुबई में तो अगर डीएक्सन नहीं होता तो मैं नहीं रह पाती, मुझे इंडिया आना पड़ता। और इंडिया में आके मैं क्या करती, मैं बच्चों को कैसे पालती, कैसे करती, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ रही और यहाँ से ही मैंने कहा मेरे बच्चों की पैदाइश यहीं से है, तो मैं यहीं से कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। तो जो बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पॉजिटिव। मैं एवरी टाइम मुझे कुछ भी दिक्कत भी आई तो मैं पॉजिटिव ही रही। तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमको हेल्प करने वाला ऊपर वाला होता है, और मांगो उसी से मांगो, भगवान से मांगो, अल्लाह से मांगो, देने वाला वही है। ये जो हम लोग को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा किया उसी ने खड़ा किया, लेकिन हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो ये थिंकिंग, ये जो मेरा दिल साफ है और मैं साफ दिल से लोगों से बात करती हूँ, यही मैं समझती हूँ कि मैं बहुत कुछ पा चुकी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन के थ्रू मेरे पास इतने टेस्टिमोनियल है, इतने टेस्टिमोनियल्स है, मतलब लास्ट स्टेज कैंसर के टेस्टिमोनियल्स है, जिनको प्रेगनेंसी में 47 केसेस मेरे ऐसे हैं जिनको प्रेगनेंसी भी हुई। बहुत सारे लोग जो स्पेशल बच्चे, अभी मैं जो आगे जाके आपको बताऊंगी, स्पेशल बच्चे, जब मेरे हस्बैंड का वीजा था, बिजनेस वीजा था, वो वीजा खत्म होने को था, मैं स्ट्रेस में आ गई थी कि वीजा कैसे लगेगा, मैं क्या करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो स्पेशल बच्चा था। उस बच्चे का इलाज मैंने डीएक्सन के, मैंने नहीं बोलूंगी, मुझे ऊपर वाले ने जरिया बनाया लोगों के लिए, और उस जरिए के थ्रू मैं उस बच्चे तक पहुंची। उस बच्चे को अल्लाह ने मेरे पास लाया, उस बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डीएक्सन के थ्रू इलाज हो गया। नाउ ही इज गोइंग टू नॉर्मल स्कूल। जो बच्चे को डॉक्टर ने कहा था बचने की उम्मीद नहीं है, ये बढ़ नहीं सकता है, उस बच्चे की बाप के वीजा पे आज तक मैं हूँ। उस बच्चे के बाप की वीजा पे मैं हूँ और मेरी वीजा पे मेरी बेटी है। वीजा यहाँ पर दुबई में मिलना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन जब से उनका देहांत हुआ तब से मैं उन्हीं की वीजा पे हूँ। मतलब ये मेरे लिए दुआएं लोगों की है कि मुझे किसी चीज में कठिनाई नहीं आई और मैं आगे बढ़ी। अब बढ़ते बढ़ते मुझे जब मेरा वीजा का वक्त आया तो मैं बताने जा रही थी आप लोग को, 5 स्टार रूबी। मैंने 5 स्टार रूबी का, कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने गोल्ड डायमंड है और ये है, किसी ने 5 स्टार रूबी अचीव नहीं किया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने किया। मैंने इसलिए किया कि मुझे ये वीजा को रोटेट करने के लिए सैलरी दिखाना पड़ता है। देयर इज 5000 सैलरी दिखाना पड़ता है दिरहम्स। तो अपना इसका चेक जो था 5800 का चेक था 5 स्टार रूबी का। तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं अचीव करूंगी, मुझे 5 स्टार इसके लिए, वीजा के लिए मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं, मैं अपने ही पैसे अचीव करूंगी। फिर मैंने मेरा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, सलीम से शाबी सेबास्टियन, मैंने उन लोगों से कहा कि अभी क्या करेंगे, मुझे पैसे चाहिए 5 स्टार, ये 5000, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा मैडम आप बहुत क्लोज हो 5 स्टार रूबी के। मैंने कहा चलो मैं इस पे मेहनत करूंगी। तो मैंने इस पे जी जान से मेहनत करना शुरू की एंड आई अचीव 5 स्टार रूबी। तो जब 5 स्टार रूबी मैंने अचीव किया तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। उस वक्त मेरा चेक था 12,500 मतलब इंडिया का मेरे ख्याल से 2 लाख के करीब होगा शायद। तो आई अचीव दैट वन। और फिर मेरे बच्चे एजुकेशन ले रहे थे, मेरी बेटी मलेशिया में पढ़ रही थी, बेटा मेरा बैंगलोर में पढ़ रहा था। तो दिस 5,000 मेरे वीजा के काम आ गए, और जो आगे की जो रकम थी वो फिर मैंने बच्चों की एजुकेशन में लगा दी। तो ये 5,000 अभी तक मेरे रोटेट हो रहे, वो पैसे मेरे इधर उधर नहीं गए क्योंकि अभी तक मेरे सैलरी में रोटेट हो रहे। तो इट इज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर मी 5 स्टार रूबी। ये भी मुझे डीएक्सन से ही मिला। और मैनेजमेंट बहुत ही हेल्पफुल, ये लोग मुझे बहुत ही, जीजित है, सलीम, शबी, सेबास्टियन, एक आवाज निकालू खड़े हो जाते हैं। हमारा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो हम लोग को बहुत पुशिंग मिलती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे ग्रुप जैसे वासुपालियास, मिस्टर गनी, ये लोग जो हमको पुशिंग करते हैं ना, तो उससे हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमको बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है हमको। तो ये चीज होना चाहिए। तो डीएक्सन मैनेजमेंट, दुबई मैनेजमेंट और ऑल, मैं जहाँ जिस कंट्री में गई उन्होंने मुझे हाथों हाथ दिया। मुझे पता है कि वो लोग कितना, डॉक्टर सवेरा ही इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बहुत ही अच्छा है। ही इज लाइक माई ब्रदर, और मैं राखी भी बांधती हूँ उनको। तो ये मेरा ब्रदर है। तो काफी मतलब ये फिर वक्त आ गया बच्चों का इसका डिग्री लेने का। तो ये मेरा बच्चों का, बेटे का यहाँ पर ये हुआ दुबई में।
तो उसमें हम लोग पिक्चर लिए। तो मैं फिलीपींस जा रही थी उसके एक दिन पहले, मेरा डेट था जिस दिन इसने अचीव किया उसी दिन मेरा डेट था फिलीपींस जाने का। तो मैंने डेट चेंज कराया, मैं बोली आज का डेट नहीं रखो, मैं कल जाऊंगी। तो मेरा फ्लाइट का ये टिकट चेंज किया गया, तो इसका डिग्री हुआ। और फिर मैं जब फ्लाइट में रात को बैठी तो बच्चों ने मुझे ये पिक्चर भेजी, तो मैं देख के थोड़ा सा चौंक गई। मैं बोली ये क्या? तो बेटी ने कहा मम्मा हमने पापा को भी डाल दिया उसमें कि हम चारों खड़े हैं, ग्रेजुएशन लेते हुए चारों खड़े। तो इट इज मतलब ये बच्चों का बहुत बड़ा ये है, बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना कि बच्चे सपोर्ट नहीं करते, बाप के बात नहीं क्यों हम सपोर्ट करें, हम अपना देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टच मुझे बच्चों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। और उनके साथ में बेटी तो मेरे साथ में है अभी, बेटी और दामाद, बेटा मेरा दुबई में रहता है। तो दिस इज अचीवमेंट, ये एक अचीवमेंट है DXN से मेरे लिए। एंड ड्रीम्स कम नहीं होते ना, जैसे ख्वाब आदमी देखता है तो चाहता है कि सारे ख्वाब पूरे हो जाए। तो ये ख्वाब मुझे हस्बैंड दे के चले गए, और मेरा एक यही था कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं। तो मैंने उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की। और एक मेरा ये था पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं ये ख्वाब को पूरा करके, मैं जो भी मेरे हस्बैंड का ख्वाब था उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगी। तो टचवुड मैंने ये ख्वाब जो देखा उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की। और बच्चों की ग्रेजुएशन के बाद में फिर घर के भी हस्बैंड ने, जैसे ये आधा छोड़ के गए, उन्होंने शुरू किया। अगर वो शुरू नहीं करते तो शायद मैं उसको ये नहीं कर सकती थी, पूरा नहीं कर पाती, या मैं लेती भी नहीं, घर भी नहीं होता मेरा। तो लेकिन उन्होंने जब मुझे ये डाल के गए, बुनियाद डाल के गए उन्होंने, लेकिन मैंने कंप्लीट किया इसको DXN से। उन्होंने ये बुनियाद डाल के गए घर की। ये NRIs के लिए 400 बंगलोज बने हुए हैं खपोली में, बॉम्बे पुणे हाईवे पे। तो ये मेरा बंगलो है, इसको मैंने अचीव किया। 3 साल पहले मैंने इसका ये ले लिया, पोजीशन ले लिया। और मेरा पोजीशन लेने का मकसद ये भी था कि अगर मेरे बच्चों की शादी तैयार होती है तो मैं अपने बच्चों की शादी इसी में करूंगी। तो ये मेरा फाइनल बंगलो है, बन गया है। और मैं चाहती हूँ आगे के लिए, ये मेरे को ऊपर वाले ने ये भी एक मेरे लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है कि मैं आगे जाके, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं इसी में अपना DXN शुरू करूँ। और यहाँ से ही मैं अपने कोर्सेज जो करती हूँ, यहीं पर मैं सारे लोगों को यहीं बुला के मैं अपना जो ब्यूटी कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, वो कराने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। अगर ऊपर वाले ने और मैनेजमेंट ने और कंपनी ने चाहा, डॉक्टर लिम ने चाहा तो इंशाअल्लाह मेरा ये ड्रीम है ये भी। और फिर ये वासुपालिया क्रिएशंस, जैसे सर ने कहा, मैं हर वक्त जब भी होता था पहले ना, तो मैं आया करती थी यहाँ पर वासुपालिया क्रिएशंस में। बहुत सारे, मैंने 6 शायद अटेंड किए, सर को भी याद होंगे। और उसमें मैंने ये किया था। और थैंक्स फॉर डॉक्टर रंजन ऑल्सो, वो भी बहुत क्लोज, हर वक्त हमारी बातचीत होते रहती है। अभी भी मैं चेन्नई आई थी तो उन्होंने इनवाइट किया था मुझे घर पे, और मैं उनके घर पे गई थी, इडली डोसा खाया था। तो ये होता है ना फैमिली। मैं समझती हूँ कि DXN में हम लोग जो जुड़ के एक फैमिली बन के जो हम लोग करते हैं, वो कहीं और नहीं है हमारे पास, हमको कहीं और किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। बहुत लोग सोचते होंगे कि मुझे बहुत सारी कंपनीज ने, जब मेरे हस्बैंड का देहांत हुआ तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे और कंपनीज में भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैं एक चीज की जब तारीफ करती हूँ, मैं एक चीज के लिए अगर कुछ कर रही हूँ, तो मेरा दिल गवाही नहीं देगा कि मैं दूसरी कंपनी की तारीफ करूँ या दूसरे प्रोडक्ट्स का तारीफ करूँ। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ हूँ, अगर मुझे यहाँ से पैसा भी नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसी में रहूंगी, मैं इस कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत सारी कंपनीज आई मेरे पास, बहुत जो मुझे जानते हैं कि मैं एक अच्छी स्पीकर हूँ, एक अच्छी ब्यूटिशियन हूँ। तो काफी लोगों ने मुझे ये किया, गाड़ी बंगलो सब देने के लिए ये किया था। लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कहीं और जाऊँ। मैं डॉक्टर लिम से भी मिली तो मैंने डॉक्टर लिम को यही कहा कि अगर कोई मेरा नस काटेगा तो मेरे एक एक कतरे से DXN ही निकलेगा। तो दैट इज माय, मतलब ये मैं दिल से करती हूँ और दिल से मैं बोलती हूँ। मैं थकती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं लोगों तक इसको पहुंचा रही हूँ। तो ये वासुपालिया क्रिएशंस का पिक्चर्स है और वहीं का ये है। और ये ऊपर जो पिक्चर देख रहे हैं सर, मुझे कुछ दे रहे हैं, पिन दे रहे हैं। तो ये मेरा ट्रिपल डायमंड का पिन था जो फेब में सर आए थे यहाँ पर, और एक हम लोग का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर दुबई में।
तो सर डॉक्टर वासुपालिया और रत्ना वासुपालिया और वासुपाल सर आए थे, तो उनके हाथ से मुझे ट्रिपल डायमंड का पिन मिला था और यहीं से मैं फौरन भागी थी। मेरे बेटे का वेडिंग सेरेमनी था यहाँ पर दुबई में, शादी तो बैंगलोर में हो गई थी और यहाँ आके तो सर ने पिन दिया और फिर जब मैं चले गई तो ये लोग सारे स्टाफ वहां पर आए थे, सारे मैनेजमेंट वहां पर आए थे, सारे लोग डॉक्टर रंजन और वासुपालिया सर सब लोग आए थे वहां पर। तो मैं वो भी आगे जाके पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी। अचीवमेंट हमको सिर्फ डीएक्सएन में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अचीवमेंट मुझे मिले। जहां पर मैं जाती हूँ लोग मुझे जैसे लोग टच करके देखते हैं कि मैडम आप ही हो क्या, उन लोग को लगता है कि मैं वो लोग मुझे देखते तो खुश हो जाते कि मैडम आप ही हो क्या। जब टच करते हैं तो उनका जो वो रहता है ना मिलने का जो, तो वो मुझे देख के लगता है कि नहीं ये लोग मुझे इतना चाहते हैं, ये लोग मुझे इतना ये देते हैं इज्जत रिस्पेक्ट। और ये जो इज्जत और रिस्पेक्ट जो मैं बात कर रही हूँ सिर्फ डीएक्सएन में है, हमको कहीं नहीं मिलेंगी। अगर हम जॉब में भी रहेंगे वहां पर भी नहीं मिलेंगी। अगर हम इसमें हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं और लोगों की दुआएं जो है, लोगों का जो ये जो आप देख रहे हैं अचीवमेंट, जैसे लोग आ रहे एयरपोर्ट पे लेने आए थे, जहां पर फ्लाइट रुकी थी वहां पर आए थे, वहां पर आके हार पहना रहे और ये कर रहे। तो ये खुशी की बात है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम इतना अचीवमेंट और इतना घूमना फिरना और मीटिंग्स देना। मैं मीटिंग्स देने के लिए थकती नहीं हूँ, मैं 4-4 घंटे अगर कोई बोलेगा, 5 घंटे भी अगर कोई बोलेगा तो मैं कंटिन्यूसली मीटिंग दे सकती हूँ और देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले ने मेरे लिए प्लेटफॉर्म बनाया, ऊपर वाले ने मुझे इसी में डालना था। अगर मैं सैलून में रहती तो मैं इतना पॉपुलर नहीं होती, सैलून में रहती तो सिर्फ सैलून की पार्लर की ही बन के रहती। लेकिन जब मैं डीएक्सएन में आई तो मैं पूरी दुनिया घूम रही, वर्ल्ड घूम रही। अगर कभी किसी से मेरी बात होती तो मैं कॉल पे, अगर फोन पे वो बात मैं कर रही हूँ किसी को कि सर मुझे किसी को भेजना है आपके पास या कुछ ये, तो जब मैं बात करती हूँ मैं रोशन आ रहा बोली, अरे मैडम रोशन आ रहा, तो वो लोग इतना खुश हो जाते हैं और वो लोग इतना खुशी से मेरे से बात करते हैं। तो ये जाना माना जाना मतलब पूरी दुनिया में, और लोग आपको जानने लगे, ये हमको सिर्फ डीएक्सएन में ही मिल सकता है। ये नहीं कि लोग बोलते हैं हाँ तुम डीएक्सएन में हो इसलिए डीएक्सएन की तारीफ करे, नहीं मैं डीएक्सएन में हूँ इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ। डीएक्सएन ने मुझे बहुत कुछ दिया और डीएक्सएन के थ्रू मैं यहाँ तक पहुंची और कर रही हूँ आगे भी जाके। दिस इज मेरा एक ड्रीम, जो मेरे ड्रीम्स पूरे हुए। 5 स्टार रूबी हस्बैंड के बाद, उसके बाद मैंने घर अपना बंगलो मुझे मिला, जो कि मेरा घर एक छत होनी चाहिए। आज जो प्रॉब्लम चला हुआ है दुबई में या वर्ल्ड में, लोगों के पास घर नहीं है, इंडिया जाने के लिए हिचकिचाते कैसे जाए क्योंकि हमारे पास घर नहीं है। तो एक छत होना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक छत मेरे पास है, अगर मुझे जाना भी पड़ा यहाँ से तो मैं अपने घर में जाके अपना डीएक्सएन करके मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे किसी की मोहताज नहीं होगी और न रहेंगी, ना होगी, ना रहेंगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा एक ये है डीएक्सएन के थ्रू। तो बच्चों की शादी हो गई, ये मेरी बेटी की शादी है। मेरे मम्मी डैडी, अगर माँ बाप नहीं होते इतने अच्छे तो मैं यहाँ नहीं होती, आप लोगों के सामने नहीं होती। लेकिन मेरे डैड हमेशा सब लोगों के सामने यही बोलते, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। बहुत मतलब वो मुझे देख के उनकी आंखों में कुछ और ही लगता है कि वो कितना मुझे, मतलब उनको एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी जो बोलते हैं ना वो होती है। मम्मी डैडी तो बहुत ही लोग मुझे देख के, और ये उनको यही खुशी है कि ये किसी की मोहताज नहीं है, ये किसी से। काफी लोगों ने जब शादी के टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड, हमारे मैनेजमेंट ने भी मुझे बात की थी, मैडम आपको अगर कुछ जरूरत है तो आप हमसे जरूर हमको कॉल करना, जरूर हमको बताना। लेकिन मेरा एक ही बोलते ना, नियत अगर हमारी है तो हमको किसी की मांगने की जरूरत नहीं, मोहताजी की जरूरत नहीं पड़ती। शादी में भी मुझे थोड़ा सा था कि कैसी होगी शादी, कैसे करूंगी, लेकिन टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह शादी बहुत अच्छे से मैंने की। पता ही नहीं चला लोगों को कि मैं एक अकेली खड़े रह के बच्चों की शादी मैंने की, और कोई मेरे साथ आगे कुछ नहीं था, ना पीछे कुछ था, बस डीएक्सएन। मैंने डीएक्सएन में बहुत मेहनत की और मैंने यही कहा कि मैं डीएक्सएन के थ्रू ही बहुत आगे जाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शादी जनवरी 2020 को, मेरी बेटी की शादी हुई 3 जनवरी को।
तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं पूरे रिलेटिव्स के साथ हूँ, उसके ससुराल वाले हैं और मेरी बहू बेटा है एक तरफ और बेटी दामाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दामाद मुझे मिला। सब लोग वही बोलते हैं रोशन तुम अच्छी हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ रास्ते ऊपर वाला अच्छा ही बनाएगा, और सच में ये मैं मानती हूँ और मैं सब लोगों से भी यही करती। अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हमारा दिल साफ है, हम अच्छे हैं, तो हमको देने वाला ऊपर बैठा है। सिर्फ नीयत हमको अच्छी रखना है, हमको लोगों के लिए सोचना है। मैं अपने लिए कभी नहीं सोचती। मेरे बच्चे भी बोलते मम्मा अपने लिए नहीं सोचती हो, मम्मा अपने लिए कुछ नहीं करती हो। मैं अपने लिए कभी नहीं सोचती, मैं लोगों के लिए सोचती। मैं चाहती हूँ कि लोगों का अच्छा हो। मैं अगर किसी का देखती हूँ किसी को तकलीफ है तो मैं आगे बढ़ के उनकी तकलीफ दूर करना चाहती हूँ। ये ऊपर वाले ने मुझे दिया है, तो बस यही। तो मुझे यहाँ पर दुआ है, बच्चों की शादी में, बेटी की शादी हो गई 3 जनवरी को। दे आर हैप्पी, अच्छा मैरिज हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब लोग खुश थे। जब शादी हुई बॉम्बे में आके मैंने शादी की अपने घर पे, उनका मेहंदी का फंक्शन वगैरह भी किया सब कुछ, और मेरे घर पे जो ड्रीम हाउस था मेरे हस्बैंड का, मैंने उसी में सब कुछ किया। और उसके बाद शादी थी उनकी, और काफी अपने लोग आए थे, डॉक्टर सारंग वगैरह सब आए थे, विशाखा सब आए थे। सर को भी बुलाया था लेकिन वो लोग की कहीं मीटिंग थी, डॉक्टर रंजन वगैरह, तो लोग नहीं आ सके। लेकिन मेरा था कि मैं उनको बुलाऊं कहीं पर। मेरे बेटी की शादी बैंगलोर में हुई, तो बैंगलोर में शादी के टाइम पे ये मेरे बेटे के ससुराल और सब है, तो वो शादी भी बहुत अच्छी हुई। 2 फेब को उनकी शादी हुई बैंगलोर में, तो हम लोग सब बैंगलोर चले गए थे। एक ही साल में 2 शादी करना इम्पॉसिबल। लोग वही बोलते थे कैसे कर रही हो तुम, एक महीने में बेटी की शादी हुई और दूसरे महीने में बेटी की शादी करने जा रही। लेकिन इसमें भी मैंने काफी दौड़ धूप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी जॉब पे थे, और ये शादी भी मेरी बहुत अच्छे से हुई और सफल हुई। यहाँ पर आप लोग नीचे देख रहे होंगे सारे लोग हमारे जो है, वासुपालिया है, डॉक्टर वासुपालिया और डॉक्टर रंजन, सारे लोग आए थे शादी में और सबने अटेंड की शादी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना मेरी रिएक्शन फैमिली मेरे साथ में है, तो यही एक अचीवमेंट बोलते हैं, एक खुशी जो बोलते हैं ना। जब ये लोग हॉल में अंदर आए तो मैं बोली पता नहीं प्रोग्राम खत्म होगा जल्दी के नहीं, ये लोग आ सकेंगे कि नहीं, लेकिन जब मैंने देखी कि पूरे के पूरे एक साथ में आ गए हॉल के अंदर, तो मेरी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। सारे लोग आके शादी अटेंड किए। जो फंक्शन था वलीमा मेरे बेटे का दुबई में आके, तो उसको अटेंड किया इन्होंने। तो दिस इज लाजलो भी आए थे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जब मैं रिएक्शन करती तो मुझे चाहिए था मेरी रिएक्शन फैमिली भी आके मेरी खुशियों में शरीक हो, तो ये लोग मेरी खुशियों में शरीक हुए थे। थैंक यू सर, थैंक यू सब लोगों को जो लोग अटेंड किए थे आके। लीडर्स अच्छे होना चाहिए, अगर लीडर्स अच्छे हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लीडर बन के, हमको लीडर बनना है पहले, और हमको लीडर्स बनाना है। जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे और हम लीडर्स नहीं बनाएंगे तब तक हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। जहाँ पर भी जाते हैं हमारे साथ सारे लीडर्स होते हैं, लाजलो है, हारून रशीद है, ये हमारी कोएट की टीम है। जब हम 20th एनिवर्सरी में गए थे तब, और धर्मशिला जी ये लोग भी आए थे दुबई में। तो लीडर्स अच्छे होना चाहिए। धर्मशिला जी बहुत कमाल कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे के अग्रवाल जी, मैंने आज जो प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा कि हाँ के अग्रवाल जी बिहार में बहुत अच्छा, और मैं बहुत बार बिहार में गई हूँ, गाँव जैसा है लेकिन वहाँ के लोग इतना अच्छा काम कर रहे, वहाँ के लोग इतना अच्छा रिएक्शन कर रहे, वो देख के हम लोग को एक खुशी होती कि एक मतलब इंडिया में इतना अच्छा रिएक्शन चला है बिकॉज ऑफ आरबीसी। बहुत ही अच्छी क्लासेस हो रही है, बहुत अच्छे कोच कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हम लोग को तो यहाँ से नहीं मिल रहा है, लेकिन आज ये जो मीडिया के थ्रू हम जा रहे हैं, हम अटेंड कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम्स को 7 o'clock को जो प्रोग्राम होता है, मैं हर प्रोग्राम जब मुझे वक्त मिलता है तो हर प्रोग्राम में अटेंड करती हूँ और देखती हूँ, और इतना अच्छे से मतलब दिखाया जा रहा है, इतना अच्छे से लोगों को प्रॉपर किया जा रहा है। यही एक है, ये 3500 वाला जो ये चला हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि लोग कर रहे हैं। वहां पर लोगों के पास पैसे भी नहीं है लेकिन लोग कर रहे हैं। कैसे, हाउ? तो ये मैं अपने ग्रुप को, मैं जब मेरा जूम मीटिंग करती हूँ मैं ग्रुप में यही बताते जाती हूँ, देखो वो लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये जो
3500 वाला जो ये चला हुआ है, मैं चाहूंगी कि इसको भी अच्छे से सब लोग अपनाएं। और रफीक सर, जब भी रफीक सर को मैं कॉल करूंगी, ही इज एक्साइटेड, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से। और जब मैं इंडिया में जाती हूँ तो मैं जाती हूँ तब मैं बोल के जाती हूँ, मैं इंडिया आ रही हूँ, अगर आप मीटिंग करना चाहते हो तो मेरी मीटिंग रख सकते हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। ये नहीं कि पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं लोगों को, जब जा रही हूँ मैं, तो मैं लोगों को कुछ दे सकूं। तो रफीक सर से मैं जब भी जाती हूँ तो बात करती हूँ, तो होते रहती है। नेपाल भी मैं जा चुकी हूँ, नेपाल में भी मैंने मीटिंग किया, जहाँ पर हमारा ऑफिस भी नहीं होते हुए, जहाँ पर हमारा बिजनेस नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कुछ प्रॉब्लम होते हुए भी वहां पर भी मैंने मीटिंग्स दी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ये। और दूसरी चीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ जैसे बहुत सारी कंपनीज आई है, आती है और जाती है। बहुत सारे लोग हमारा जो डीएक्सएन करने के लिए भी जब हम बात करते हैं लोगों से कि इसको ज्वाइन करो, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, हमारा प्रोडक्ट जो लोगों को हेल्प दे रहा है। मेरी सर से अभी बात हो रही थी तो मैं सर को वही बोल रही थी कि सर मेरे पास बहुत सारे मेरे टेस्टिमोनियल्स है, और मैं ब्यूटी के साथ में मैंने प्रोडक्ट्स पे भी काम करना शुरू किया। और मुझे लोग बोलते हैं कि मैडम जब आप बात करती हो, जब आप लोगों को प्रोडक्ट्स देती हो, तो आपके हाथ में शिफा है। आई एम नॉट डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे चुना इसके लिए कि मैं लोगों तक अपना प्रोडक्ट्स पहुंचाऊं। और दिस इज नॉट मेडिसिन, ये फूड सप्लीमेंट्स है, हम यही बोल के लोगों को देते हैं। और मैं जब देती हूँ लोगों को तो यही बोल के देती हूँ कि प्लीज आप, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप मुझे डॉक्टर मत समझे, और दिस इज नॉट मेडिसिन, दिस इज ओनली फूड सप्लीमेंट्स। बट ये हमारे सेल पे जाके काम कर रहा है, ये हमारे सेल को रिपेयर कर रहा है। जब हमारे सेल रिपेयर होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलता है, ताकत मिलती है। तो ये प्रोडक्ट्स हम लोगों तक, अभी तक हमने जो प्रोडक्ट्स लोगों को बताया है, हमारा 1% तक भी नहीं पहुंचा है। जो दुनिया की आबादी है 1% तक, 10 मिलियन लोग, मतलब 1% लोगों तक भी ये पहुंचा नहीं है। तो इसको हमको और लोगों तक पहुंचाना है, इसको हमको और दुनिया के कोने कोने में इसको हमको पहुंचाना है। तो इसको पहुंचाने के लिए हमको बोलना जरूरी है। और प्रोडक्ट्स जब तक आप खाओगे नहीं, प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स होना जरूरी है। जब तक आप प्रोडक्ट्स खाओगे नहीं, तब तक उसका असर आप पे नजर नहीं आएगा। और मैं समझती हूँ आई एम प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। जब मुझे लोग देखते हैं, अभी मैं इंशाल्लाह 1.5 मंथ के बाद मैं नानी भी बनने वाली हूँ। तो जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं नानी बनने वाली हूँ, तो लोगों को यकीन नहीं आता है कि लोग बोलते हैं कि तुम दिखती नहीं हो नानी, समझते कि यंग, बहुत यंग, बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग। मैं लोगों को वही बोलती हूँ, मैं तो अपना फेशियल्स वगैरह तो करते रहती हूँ, अपना स्किन पे अपना प्रोडक्ट्स यूज करते रहती हूँ, और सारे लोग देखते हैं मेरे टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी, बिफोर एंड आफ्टर सेम टाइम रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट्स में। एंड प्लस मैं जब प्रोडक्ट्स खा रही हूँ, इट इज एंटी एजिंग। मुझे सुबह में प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए, उठते ही साथ जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं जब तक अंदर प्रोडक्ट्स नहीं जाता है मुझे चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता है। जब मैं स्पिरिना खाने लग जाती हूँ तो मेरी कैट आके खाती है, शी इज ऑल्सो टेकिंग अवर स्पिरिना। तो वो जैसे बॉटल हिलती है वो आके मेरा स्पिरिना चाहती है कि वो खाए। तो ये सारी चीजें जो है हमारी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी, जब तक आप खाओगे नहीं तब तक आपका मुंह खुलेगा नहीं। आपको प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स बनना है। आपको लोगों को जब खाओगे तब शेयर करोगे। व्हेन यू कंज्यूम द प्रोडक्ट्स देन यू शेयर द प्रोडक्ट्स। हमारा बिजनेस यही है, हमारा बिजनेस ये है कि हम डुप्लीकेट करें इसको। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने जो फार्मूला बनाई उसी को आप सब तक शेयर करो। हमारा फार्मूला जो मैंने बनाया है, मुझे मेरे फार्मूले पे पूरा यकीन है, क्योंकि लोग जब लीडर बनते हैं तो लीडर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट्स हमको कैसे इस्तेमाल करना है, ये प्रोडक्ट्स हमको किसको देना है। पहले तो आपको स्किन टाइप पता होनी चाहिए लोगों की। जब तक आपको स्किन टाइप नहीं पता चलेंगी तब तक आप प्रोडक्ट्स उनको बता नहीं सकते कि किस स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो ये तो हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि आपको सीखने मिल रहा है, और हम बिना मतलब सोचे समझे आपको सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा फार्मूला मैं क्यों लोगों को दूं, मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे ये। और मैं देखिए कितने मेरा अगर मोबाइल आप खोलोगे तो 500-600 पर डे मेरे मैसेजेस होते। लोग पूछते क्या है बताओ। अभी एक बहुत सारे लोग देख रहे होंगे मुझे, जो मेरे फेसबुक पे भी है,
मैंने एक टेस्टिमोनियल मेरा डाला 2 दिन पहले, कल सुबह में, तो आज तक मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए बिफोर एंड आफ्टर हेयर ग्रोथ। तो ये सारी क्यूरियोसिटी क्या ये होता है, लोगों को पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स में क्या फायदा है, क्या फर्क है। गंजे के सर पे बाल आ गए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, एंड दिस इज रियल। हम लोग कुछ फेक नहीं बता रहे किसी को, कि हम बाल लगा के नहीं बता रहे कि देखो ये बिफोर में गंजा था, अभी हमने बाल लगाए तो इसके बाल ये नकली बाल लगाए। नहीं, ये हमारे प्रोडक्ट्स का कमाल है, और ये मेरा फार्मूले का कमाल है। ये फार्मूला लोगों ने यूज किया अनकाउंटेड, मैं काउंट भी नहीं कर सकती कितने लोगों को फायदा हुआ, जिनका फॉलिंग हेयर स्टॉप होके नए बाल आना शुरू हो गए, गंजों के सर पे बाल आना। तो ये मैंने कल डाला, और आज मेरे मोबाइल में इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे कि मैडम बताओ फार्मूला क्या है, मैडम बताओ। ये होना चाहिए, जब आप चीज की किसी को बता रहे किसी चीज के बारे में, तो लोगों को ये पता होना चाहिए हमारे फार्मूले का क्या कमाल है। और सच में इतना फेमस हो गया है ये गंजे लोगों का। और ये जो मैंने जिसको डाला है, जिसका वो भी देख रहे होंगे, फारूक नाम है, तो उन्होंने जाके जब मेरा वीडियो देखा, उन्होंने यूट्यूब में जाके, तो वीडियो देख के उन्होंने ये चीजें बाय की जाके, और उन्होंने लगाना शुरू किया। जब उन्होंने बाय की ऑफिस में जाके, तो ऑफिस में, दुबई ऑफिस में, कि मुझे ये चीजें चाहिए जो रोशनारा मैडम बता रही बालों के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको किसने भेजा, तो बोले मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैंने सिर्फ वीडियो देखा उनका और मुझे अच्छा लगा, तो मैं एड्रेस निकाला और मैं दुबई ऑफिस आया। तो फिर उनका जो उन्होंने मेंबरशिप फॉर्म भरा था उसको रुका के रखा गया, क्योंकि हो सकता है, देखिए मैनेजमेंट इतना अच्छे से ये करती है कि हो सकता है ये किसी का मेंबर होगा या इसको किसी ने बताया होगा, उसके थ्रू ये आया होगा। तो उन्होंने 15 डेज के लिए मेंबरशिप को रोक के रखा था। जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं आया, तो फिर उन्होंने पेपर मुझे ये किया कि मैडम इस पे आप साइन करें, आपको कोई जुड़ना चाह रहा है। मैं बोली कौन है, मैं तो नहीं जानती हूँ किसको, मैंने तो नहीं किसी को भेजा। तो बोले नहीं, ये आपका टेस्टिमोनियल है जिसके सर पे, गंजे के सर पे बाल आ गए। तो बोले अच्छा ऐसा भी कोई है। तो मैंने जब उससे बात की, जब मेरा अप्रूव हो गया मलेशिया में जाके मेंबरशिप के, वो मेरे अंदर में ज्वाइंट हो गया है, एंड उसने फर्स्ट इसमें ही 185 पीवीज बनाए, मतलब 1850 पीवीज उसने एक ही टाइम में बना दिए। और उसने पूरा प्रोडक्ट्स लेके गया, उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, एंड अभी 2 महीने हो गए, 2 महीने में उसको बाल आ गए एंड उसका गंजापन दूर हो गया। तो जब उसको मैंने बात की, तो मैं बोली पहले मुझे पिक्चर भेजो अपने गंजेपन की। तो उन्होंने जब पिक्चर भेजी, तो मैंने उसको फेसबुक पे डाला, और उस पे डाल के मैंने लिखा कि दिस इज माय फार्मूला, दिस इज माय टेस्टिमोनियल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों ने पूछना शुरू किया। उसमें ज्यादा तो अपने रिएक्शन के भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं जिन्होंने मुझे फार्मूला पूछा और मैं बताना शुरू की। तो इसी तरीके से हम लोग को ज्वाइनिंग मिलेंगी, इसी तरीके से जब हम किसी को किसी चीज के लिए बताते हैं, लेकिन हमको सही बताना है। हमको यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स में धोखा नहीं है। देखिए, हम जो सच्चाई है वही लोगों को बताते हैं, जो हम है वो हम बताते हैं। मेरे थायराइड पेशेंट्स, मेरे बहुत सारे थायराइड पेशेंट्स को फायदा हुआ। बहुत सारे स्पेशल बच्चे जो एबनॉर्मल होते हैं, ऑटिज्म जिनको होता है, टचवुड मेरे 6 वैसे लोगों का इलाज हुआ। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, लिक्विडेमा, व्हाइट पैचेस, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स है, उनको फर्क पड़ा इससे। बहुत सारे मेरे थायराइड पेशेंट्स का मैंने, लेडीज प्रॉब्लम्स बहुत सारे, जिनको डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन टचवुड ये चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने जब अपना प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया, तो वो लोग, मतलब ऐसे लोग हैं जो पैर पड़ने आते हैं कि मैडम आपकी वजह से। लेकिन हम लोग में, मुस्लिम्स में होता है कि हम पैर को नहीं छूते, हम लोग गले से लगाते, दिल से लगाते। तो बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स है जो पैर छूने आते हैं कि नहीं मैडम आपकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा। जैसे और एक गंजा है मेरा लेन में, उसके सर पे बाल आए, तो वो जब ये फार्मूला लोगों को बताना शुरू किया, बिफोर जिन्होंने देखा था, आफ्टर देखा, तो उन्होंने जब इसने ये फार्मूला दिखाना शुरू किया, तो उसको इतने ज्यादा लोग मिल गए कि वो इतने कम अरसे में डायमंड हो गया। तो वो आके पैर छूने की कोशिश करता है कि मैडम, मैं, सुखबीर नाम है उनका, नेपाल के, तो बोले कि मैडम आपने ये फार्मूले की वजह से मैं आज डायमंड पे पहुंचा। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं हम, लोगों को इतना एक्साइटमेंट देखते हैं, तो एक खुशी होती है कि ऊपर वाले ने मुझे उनके लिए जरिया बनाया, उनके लिए मुझे बनाया है, तो मैं उनको
मैं बहुत फास्ट ग्रो नहीं की, मैं ट्रिपल डायमंड हूँ, 11 साल में ट्रिपल डायमंड इज नॉट, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं लोगों के लिए कर रही हूँ, लोगों को मैं दे रही हूँ, मुझे खुशी होती है कि मैं लोगों तक पहुंच रही हूँ, लोगों को इसके बारे में फार्मूलेस बता रही हूँ। तो अचीवमेंट, क्राउन एम्बेसडर हो जाऊंगी, बनूंगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे खुशी ज्यादा ये होती है कि मैं लोगों तक पहुंच रही, लोगों को हमारा प्रोडक्ट जो कि डॉक्टर लिन ने हमको यहाँ तक दिया, शून्य, मैं शून्य, जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो शून्य मैंने जाके, मैं ऑफिस में जाके बताती थी, लोगों को बिठा देती थी, चलो शून्य करेंगे आज, हालांकि मुझे इतना पता नहीं था, मैंने सिर्फ सवेरा से पूछा था शून्य क्या है मुझे बताओ, तो मैंने वो स्टार्टिंग में वो करके, तो मैंने शून्य का थोड़ा सा, और बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही, मतलब उससे हमारा माइंड खुल जाता है जब हम शून्य की प्रैक्टिस करते। तो डॉक्टर ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम तक पहुंचाई है, इतनी अच्छी चीजें हम लोग को दी है, प्रोडक्ट्स इज अमेजिंग, प्रोडक्ट्स में हमको डरना नहीं है कि किसी को साइड इफेक्ट होगा या कुछ होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हमको जो मिला है वो ऊपर वाले ने हम लोग को, इसका तो मैं, जैसे हम लोग, मैं मुस्लिम्स के लिए बात करती हूँ, तिब्बे नबी में मन सलवा जो आसमान से उतरी हुई खुराक में ये हमारा ज्ञानोडर्मा जो है वो माना जाता है, और ये लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में लोगों को इसको दिया करते थे 5000 ईयर्स बिफोर, तो वो चीज डॉक्टर लिन को मिल गई और डॉक्टर लिन ने हम तक पहुंचाया, और इसको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मतलब एक ये 1 to 1, हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है, वर्ल्ड ऑफ माउथ है, वर्ल्ड ऑफ माउथ से 10 मिलियन लोग इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो खा रहे हैं, और डे बाय डे देखिए हम लोग का इंक्रीज होते जा रहा है, हमारा बिजनेस आगे बढ़ते जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट्स आगे बढ़ते जा रहा है, लोगों को हेल्प दे रहा है। अभी भी मेरे 3-4 कैंसर पेशेंट है, उनका जिनको डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा या ये, तो मैंने थोड़ा सा रुका के रखा, डॉक्टर का इलाज हमको रुकाना नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा, मैं बोली मुझे 1 महीना दो या मुझे इतना टाइम दो, ताकि हम देखते हैं, अगर इससे नहीं हुआ तो आप कीमो पे जाओ, आप ऑपरेशन पे जाओ। माउथ कैंसर का पेशेंट आया था, उसकी तो बेटियां आके मेरे पास ऑफिस में आके रोना शुरू कर दी, मैडम डॉक्टर ने कहा ये उनका इतना पोर्शन निकाला जाएगा और थाई का पीस यहाँ लगाया जाएगा। तो जब बेटियों को ये पता चला कि ये पापा के साथ होने वाला है, तो एक सोचने की बात है कि उनके ऊपर कितना फर्क पड़ा होगा। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि मैडम रोशन आरा प्लीज, हमको इसके किसी ने बताया, हमको आपके पास भेजा है, तो प्लीज बताओ। तो मैंने कहा डॉक्टर ने कब कहा, तो बोले 1.5 महीने का टाइम दिया। मुझे अरे 1.5 महीना तो बहुत है। पता नहीं, मैं बिंदास होके बोल देती हूँ लोगों को, मुझे एक वो हुआ है, इसके ऊपर भरोसा आ गया है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं लोगों तक इस प्रोडक्ट्स को पहुंचा रही हूँ, और ऊपर वाला मुझे और भी लोग दे रहा है ताकि मैं लोगों को बताऊं। तो मैंने बोला 1.5 महीना तो बहुत बड़ा अरसा है, चलो हम शुरू करते हैं। तो हमने शुरू किया हैवी डोज, जो हमारा गैनोथेरेपी है, मैं कैंसर पेशेंट को गैनोथेरेपी देती हूँ, तो मैंने गैनोथेरेपी उनको देना शुरू किया। लेकिन मैंने कहा कि जब ये लेंगे मुंह में तो थोड़ी देर के लिए मुंह में रखे, ताकि यहां से इलाज होना शुरू हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, उस आदमी को 1 महीना 10 दिन में जब चेकअप को गए, डॉक्टर ने कहा आपको जरूरत ही नहीं है, ना कीमो की जरूरत है, ना ऑपरेशन की जरूरत है। तो मैं बोलती हूँ टेस्टिमोनियल्स, ऐसे टेस्टिमोनियल्स है, टच वुड उनको फायदा हुआ। और ऐसे लोग दुआएं देंगे ना, ये लोग दुआएं देते हैं। और उन्हीं की बेटी, जिसको ये कैंसर पेशेंट था, तो जब वो आई थी मेरे पास तो काफी अरसा हुआ था शादी को, तो उनको बच्चा नहीं था, तो मैंने उनको भी शुरू कर दिया था। शी हैज आल्सो बॉय, उसको बेटा हुआ। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मेरे लिए ये है कि मैं डीएक्सएन में आई। एंड मेरे हस्बैंड का अगर मुझे नहीं जोर होता, अगर वो मुझे, और लास्ट वर्ड उनके यही थे, तुम डीएक्सएन नहीं छोड़ोगी। जब उनका सेकेंड डे जो उनका देहांत हुआ, उसके 1 दिन पहले मैं 2 दिन पहले मैं अलेन में मीटिंग करके आई थी। एंड मैं आके खुशी से उनको बता रही थी कि मैं बता रही थी खुशी से कि ऐसा हुआ वहां पर वैसा। तो उन्होंने कहा डीएक्सएन नहीं छोड़ोगी तुम, डीएक्सएन। और मुझे नहीं पता था दूसरे दिन उनका देहांत होने वाला था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब ये है। और मैं ये बताते बताते रुक गई, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने अपना जेट खरीदा होगा। तो डॉक्टर लिन को इतने लोगों की दुआएं और अपना जेट, अभी वो जेट से इधर उधर आना जाना करते हैं।
तो बहुत ही अच्छा, मतलब क्राउन एम्बेसडर्स के लिए बहुत अच्छा, वो उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। हम भी करेंगे, हम भी एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। बुर्ज खलीफा में हमारा ये है गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस बुर्ज खलीफा में बनना बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट है, इतनी बुर्ज खलीफा में सर तो जब आते हैं बुर्ज खलीफा में रहते हैं, क्राउन एम्बेसडर धर्मशिला जी आई, वो तो किसी ने ये नहीं सोचा था हम बुर्ज खलीफा में जाके रहेंगे, हमारा गेस्ट हाउस वहां रहेगा। तो ये सारी अचीवमेंट है। और ये जो मैं हाथ करके ऐसी खड़ी हूँ, मतलब फ्रीडम, फ्रीडम हमको कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ हमको डीएक्सएन में ही फ्रीडम मिल सकता है। और ये मेरी जो मैं वहां से यहाँ तक जो पहुंची, इसमें मुझे फ्रीडम के थ्रू ही मैं पहुंची। और मैं समझती हूँ ट्रैवल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और आपको जो जानने वाले ये सारे फ्रीडम, टाइम फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन में है। और जिसको भी, जो भी मैं चाहूंगी आप लोग जरूर इसको डीएक्सएन को अपनाओ। जो नहीं ज्वाइन हुए वो लोग ज्वाइन भी करो। और हमारे साथ तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आरवीसी, तो आप उसके जरिए भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। और सर तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हमारा अचीवमेंट है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी होम पार्लर्स का। ये हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ था, पुणे से शुरू हुआ था फर्स्ट कोर्स। और वो फर्स्ट कोर्स के बाद मैंने, आज मेरे 18 कोर्स हो गए हैं। डॉक्टर लिम का सर्टिफिकेट है, ये जो आपके सामने है, डॉक्टर लिम की सिग्नेचर के साथ सर्टिफिकेट है। डीएक्सएन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में देती हूँ, और उसमें ये हम सारी चीजें देते हैं। तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, जहां जहां मैंने कोर्स कराया, मुंबई में है और सब कंट्रीज में है। सारे कंट्रीज के इसमें नाम है जो दिए हुए हैं। मुंबई है, दुबई में है, कुवैत में है, अजमान में है। तो काफी कोर्सेज मेरे हुए, गोरखपुर है, झज्जर है, और काफी जगह पर ये सारे कोर्सेज हुए, पुणे वगैरह में। तो ये कोर्सेज भी हम लोग को बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ आगे। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं लोगों को इसमें कोर्सेज दूं और वो औरतें आगे बढ़े और बहुत कुछ करें। तो ये मेरा अभी भी आगे, हमारे जब खुल जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि आके ये कोर्सेज सब जगह पर दूं, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स हो। और डॉक्टर लिम भी इससे बहुत खुश है कि उनको अच्छा लगा कि हमारे कंपनी का सर्टिफिकेट कोर्स हो रहे हैं। और हमारे पास अभी बहुत ही अच्छा कोरियन प्रोडक्ट्स आने वाला है। यहाँ पर तो प्री लॉन्च हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। उसके भी हम लोग काफी चीजें आगे बढ़ के करेंगे। और ये मेरा ये है थिंक पिंक करके, तो ये मेरा चैनल है, आप लोग इसको जरूर अपनाए हैं। और मेरा जो ये है, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो माय एफबी चैनल थिंक पिंक, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रोशन आरास थेरेपी। आप जब रोशन आरास थेरेपी में जाओगे तो आपको यहाँ पर मेरे सारे टेस्टिमोनियल्स देखने मिलेंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, सबके लिए गिफ्ट है। और बहुत सारे लोग इसको भेजते हैं, लोगों को लिंक्स भेजते हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग इसके थ्रू बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये मेरा सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। और थैंक यू वासुपालियास क्रिएशंस और ये आरवीसी के मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा अचीवमेंट दिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये अचीवमेंट आप लोगों के थ्रू ही हम लोग को मिला है और हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। दिस इज माई स्टोरी, रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी, और मेरा ड्रीम कम ट्रू ये डीएक्सएन के थ्रू हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रोशनारा। आपने इतना इमोशनल स्टोरी को बताया, आपका वो सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ गया। अभी आप इतना अच्छा ग्रोथ को किया है, आपका लाइफ को आपका मैं कभी भी बताता हूँ, हमारा लालाट में हम खुद लिखना है, हमारे हाथ से किस्मत अपने को लिखना है, किस्मत हमारा किस्मत को हमें हमारा हाथ से। इसी तरह आपने जो लाइफ में अचीव किया है, आपका किस्मत को आप खुद लिखा, आपका लालाट में उसको अचीव करके आप देखा है। ये जो हम डेली दिखाता है लोगों को डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, कैसे डीएक्सएन में ये लोग साधारण लोग असाधारण बन सकता है। अभी आपका भी
स्टोरी, ये साधारण से लेकर आपने एक असाधारण अचीवमेंट जो किया है, इसलिए सर तो सुनते बैठिए। आपका जो ग्रोथ है, आपका हाँ, आपका जो ग्रोथ है DXN में 11 बरस से जो किया है आपने, ये तो सबको एक मॉडल है। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये कोरोना का पीरियड में भी, लॉकडाउन में हमने जबरदस्त DXN RVC यूट्यूब चैनल को मैंने खोला। मुझे मालूम था वो बिफोर कोरोना हमने फिजिकल ट्रेनिंग को बहुत जगह को जाने का बहुत मुश्किल से हम ट्रैवल करते। इट इज नॉट दैट एवरी टाइम ट्रैवलिंग इज इजी। बुक करना है, जाना है, फ्लाइट को पकड़ना है, वहाँ किसी जगह में ठहरना है, कहीं भी। ऑफकोर्स हमको DXN ने कहीं गए तो भी 5 स्टार फैसिलिटी ही देते थे। उसके बाद भी हमने ट्रैवल का डिफिकल्टीज को, ट्रेन का फिजिकल ट्रेनिंग का डिफिकल्टीज को हमने रियलाइज करता था। उसको हटाने के लिए परहैप्स कोरोना आ गया। हमको मालूम नहीं, अभी हमको लोगों ने बताते हैं सर आपने हमारा शहर को नहीं आया, हमारा गांव को नहीं आया, हमारा टाउन को नहीं आया। आप सभी जगह जाते हैं, इंडिया में हजारों जगह है, लाखों विलेजेस है, वहाँ कहाँ हमने 5 लाख 8 लाख विलेज को हम कहाँ घूम सकते हैं। सभी जगह को लोगों ने चाहते हैं हम उसको जगह को आना। तभी अभी मैंने लोगों को बताता हूँ, मैं डेली आपको घर को आता हूँ। yes. आपको घर को मैं डेली, आज मैंने रोशनार का घर में हूँ, बिकॉज आप घर से बातें करते हैं, मैं भी घर से बातें करते हूँ। हमने एक साथ अभी मुलाकात हो सकता है, रियल मुलाकात है। ये तो जस्ट बिकॉज इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, हम तो भी वी फील दैट वी आर टुगेदर इन वन प्लेस। सो इस तरह का एक मौका मैंने लोगों को बताता हूँ, डेली मैं मिलता हूँ। आप 7 बजे को DXN RVC यूट्यूब चैनल को खोलो, आपके साथ मैं बातचीत करता हूँ। ये कारण से मैंने इनिशियली लोगों को हमारा डिस्टेंस, हमारा क्लोजनेस वो छूट जाना नहीं, वो अगेन हमको 5 महीने 6 महीने लोगों को इंटरेक्शन खत्म हो गए तो शुरू से करना होगा, बहुत मुश्किल होंगे। ये रिश्ता को जबरदस्त रखने के लिए, कायम रखने के लिए, रिश्ता को, रिलेशनशिप, ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। ये रिलेशनशिप को कैसे हम कायम रखेंगे सोचकर मैंने सोचा। इनिशियली हमने वाइलो इसको खोला, मे बी वीकली वंस, वीकली ट्वाइस ट्रेनिंग का आइडिया में, बट बाद में 1-2 मीटिंग होने के बाद डिमांड इतना आ गया, हमारा सभी लीडर्स, सीनियर लीडर्स और RVC का लीडर्स लाइक अग्रवाल, प्रेयर इंजन, सभी सारा भारत का लीडर्स, सभी लीडर्स ने वो एडवाइस दिया, सर हमने ये चैनल को कायम रखना। 7 बजे को हमने अभी हमको इनफ लीडर्स है, इनफ टीम है, इनफ मेंबर्स है हमारे साथ, इसीलिए मैंने सोचा ये तो रीजनल नहीं होना, इंडिया को नहीं होना। आज ये कहाँ लोग लैंग्वेज हिंदी मालूम है, वो कतार, अभी मुझे डेली कतार से ये लोग फीडबैक देता है। अभी फॉर एग्जांपल बहरीन, कतार, कुवैत, जो इंडियंस है, कहीं भी इंडियंस है उसको हिंदी मालूम है, इसीलिए हमने सोचा ये माध्यम सबको मालूम है सभी, so that we can reach the Indians all over the globe, through DXN RVC YouTube. Along with that, यहाँ लैंग्वेज को कोई ये ऑब्स्टेकल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो ये बिजनेस ऑफ पीपल, रिलेशनशिप, इसीलिए एवरी लैंग्वेज कहाँ हम लोगों के साथ बातचीत कर सकता है उसको, ये तो ओनली ए मीडियम टू रीच द पीपल। इसीलिए हमने बहुत कुछ लोगों को, अभी फॉर एग्जांपल जब हमने यूरोप से
लास्लो कास्को को लाया ये चैनल में, ये इंग्लिश में, हेंस नॉट दैट इट्स ओनली हिंदी, कहाँ कहाँ हमने लास्लो कास्को को लाया, फतेमी अब्दुल गनी को लाया, और हमारा हसन अल कतरी जी आ गए, और बहुत लीडर्स ने दुबई से हमारा टीम से नेटवर्क डीएक्सन का वो हमारा रूट से कहाँ कहाँ गया, एंड दूसरा लोगों में फिलीपींस में वोस्टर आ गए, अभी एवरीबडी, एंड दिस चैनल इज फ्री फॉर ऑल टू मेक यूज ऑफ दैट। इसीलिए मैंने सोचा लोगों को हमने ये इस माध्यम से जोड़ सकता है। ये पीरियड में, ये मुश्किल का पीरियड है, सबको मुश्किल का पीरियड है, बाहर नहीं जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये महामारी से हम बचना, ये बट एट द सेम टाइम हमारा जो लाइवलीहुड है, कितना लोगों को लाइफ इसके ऊपर डिपेंड हो गया है, उसको मदद करना हमको खुशी का बात है। अभी मैंने जब मिस्टर सलीम से बातें किया दुबई में, और वोमन में रघुराम जी से, सभी जो लोगों के लिए साथ मेरा रिश्ता रखता हूँ, बातें करता हूँ, उस समय ये लोग बताया यहाँ ये कोरोना के पीरियड में 3 गुण वोमन का सेल्स बढ़ा है। अभी वो मिडिल ईस्ट का ग्रोथ भी ये पीरियड में सभी जगह का कहीं भी 1-2 महीने छोड़े तो अभी हमारा सेल्स नॉर्मलाइज हो गया, अभी ग्रोथ बढ़ना शुरू किया। ये पीरियड में हमने बहुत बड़ा ग्रोथ को खड़ा कर सकता है, बिकॉज लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए। आपने जो आज इस तरह का टेस्टिमोनियल को बताया, डिफरेंट टेस्टिमोनियल्स, ये प्रेगनेंसी से लेकर कैंसर तक, ये इसका सबूत क्या है? सभी तरह का लोगों को इसका हेल्थ इश्यू, हेल्थ चैलेंजेस जो किसके साथ है उसको फायदा है। बट अलोंग विद दैट अभी बहुत जरूरत है आज ये इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी को कोई दवा नहीं है, इम्यूनिटी को कोई इंजेक्शन नहीं है, इम्यूनिटी को कोई प्रोडक्ट नहीं है, ओनली न्यूट्रिशन है। एक ही सोर्स है इम्यूनिटी के लिए, न्यूट्रिशन को बढ़ाना। न्यूट्रिशन का राजा है, जड़ी बूटियों का राजा में, ये रोकने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में गैनाडार्मा के ऊपर कुछ भी नहीं। और सुपर न्यूट्रिशन में हमारे साथ क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन स्पिरुलिना, ये सभी चीज जो हमारे साथ है उसका फायदा हम उठाए तो बहुत जल्दी हमने दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन सकता है। अभी हमारा सोच वही है। हमने जो डीएक्सन इंडिया को लाया 20 वर्ष के पहले, अभी आप सभी हमारे टीम से है, इंडिया का टीम से हैं, हमारे रूट से जो मजबूत बनकर ये पेड़ से रूट गया है दुनिया का कोने कोने को। अभी हाफ ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क बिलोंग्स फ्रॉम आवर रूट। ये तो बहुत प्राउड का बात है। हमने जो किया है ये इतना अच्छा डुप्लीकेट हो गया, इतना अच्छा लोगों को फायदा मिला, इतना अच्छा लोगों ने काम किया, इतना अच्छा लोगों ने उसका लाइफ को वो बदला। ये सिस्टम को जबरदस्त हाथ में रखकर ये आगे बढ़ने में लोगों को बहुत कुछ मदद मिला सभी जगह से। अभी नॉट ओनली फ्रॉम द नेटवर्क साइड, नेटवर्क लीडरशिप साइड, नेटवर्क ट्रेनिंग, सिस्टम को बढ़ाने में, सिस्टम का ग्रोथ में, सिस्टम को मजबूत करने में, नॉट ओनली फ्रॉम नेटवर्क साइड, फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी। तो आप बताया जो कंपनी का मैनेजमेंट जो मदद किया है सबका ग्रोथ के लिए सभी जगह में, पर्टिकुलरली इन द मिडिल ईस्ट, एंड बहुत अच्छा मैनेजमेंट, बहुत अच्छा लोगों के नेटवर्कर के साथ तालमेल, वो तो बहुत जरूरी है। जब तक अच्छा तालमेल नहीं है, रिश्ते नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, रैपोर्ट नहीं है, वो ग्रोथ नहीं हो सकता है। ये तो बिजनेस ऑफ पीपल, नॉट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो यूज करेंगे लोग, यूज करेंगे, रिलीफ मिले तो छोड़ेंगे, रिलीफ मिले तो और दूसरा प्रोडक्ट को वो जा सकता है, एक बार यूज करता गया 6 महीने यूज कर सकता है, पर बट ये लोगों को परमानेंटली बांधने का जो चीज है वो इस तरह का रिलेशनशिप। सो लोगों को लाइफ बदलना है अभी सभी तरह से, टाइम, मनी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम। अभी देखिए आपका हस्बैंड के बाद में भी आपने इतना मजबूत बना बिकॉज ऑफ द डीएक्सन सिस्टम।
आप कोई भी अभी इस तरह का फैमिली में ये एक अर्निंग मेंबर फैमिली हेड पर्टिकुलरली गए तो लोगों को बहुत बहुत फैमिली फर्दर उसको कोई भी अनाथ होते हैं, इसका किसी का मदद लेने के रिश्तेदार का उसका इसका पीछे पड़ना पड़े। आप अकेला ये अभी सिक्योर्ड बने, मजबूत बने, स्ट्रांग बने, अभी आपका सभी फैमिली को डेवलप किए, बच्चों को लाइफ को आप बदले, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। इससे कितना लोगों को लाइफ बदल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी को यूज करे, आपने अच्छा ढंग से बिगिनिंग से ही ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ा। आपका हस्बैंड ने इतना आपके साथ साथ दिया है, इतना अच्छे से साथ दिया, आपको एंकरेज किया, मोटिवेट किया। अभी आप बताया मेरे साथ, वो उसका लास्ट वर्ड था, मरने के पहले लास्ट वर्ड आपको जो बताया, ये डीएक्सन नहीं छोड़ना। वो जितना वो उसका कॉन्फिडेंस था, ये सभी सबूत है, बिकॉज उसको मालूम है डीएक्सन में उसका फैमिली सिक्योर्ड हो गया, उसका फैमिली का सिक्योरिटी डीएक्सन में ही मिलेंगे। उसके बाद वो उसका दिमाग में बहुत जोश से घुस करके बैठा था। इसीलिए उसने बताया ये आप कुछ भी हो, डोंट वरी, डीएक्सन है, डीएक्सन को नहीं छोड़ो। इसीलिए इतना अच्छा, इतना फैमिली को ये फायदा होंगे डीएक्सन के कारण से, डीएक्सन के सिस्टम के कारण से। जो डॉक्टर लिमसियो जी ने इतना अच्छा एक मार्केटिंग प्लान बनाया है, ये जनरेशन तक जो वो हमारा एफर्ट क्या है, अभी हम क्या सैक्रिफाइस करता है, वो अभी हमारे लिए नहीं, हमारा फ्यूचर जनरेशन तक वो पास ऑन करने का एक जो सिस्टम है, हमारा बच्चों को अभी हम सोचे तो हमारा कितना जनरेशन को ये मजबूत हो जा सकता है ऑटोमेटिकली। कंपनी कितना दिन रहेंगे, वो कोई भी उसको वो सिस्टम को हटा नहीं सकेंगे। ये मजबूत सिस्टम है, सॉलिड सिस्टम है, उसको हम बनाकर मैंने 20 बरस से देखता हूँ, 20 बरस से बहुत जनरेशन पास ऑन हो गया, मैं देखता हूँ बहुत जनरेशन ऑलरेडी बीत गया। बिकॉज उस समय भी लोगों ने 60 बरस में 80 बरस, मुझे मालूम है किसी ने 2000 में 70-80 ईयर्स में ज्वाइन हो गए रोग के कारण से, उसको अच्छा हो गया। अभी बात 5 बरस 8 बरस के बाद में वो गुजर गया, बट तब अभी भी उसका फैमिली को रेसिडुअल इनकम 20 बरस से, अभी 20 बरस के बाद में 15 बरस 12 बरस, कितना लोगों को हमने देखा वो नहीं है आज। बट जो सिस्टम से जोड़ा है, सिस्टम को कंटिन्यू करा है, सिस्टम को पालन पोषण किया है, सिस्टम को जो माँ बाप ने और जो ही फैमिली में एक बीज डाला है, ये बीज डाला को वो पौधा बनाया है, वो बहुत बड़ा पेड़ बनने के पहले वो गुजर गया। वो बच्चों ने उसको पेड़ को पालन करके पेड़ को बढ़ाया, उसका फल को ये लोगों ने अभी एंजॉय करता है। इस तरह का रिजल्ट को मैं देखता हूँ भाई सभी जगह में, यमन होंगे, ओमन होंगे, गल्फ होंगे, इथियोपिया होंगे, मलेशिया होंगे, यूरोप होंगे, लैटिन अमेरिका होंगे, सारा एशिया होंगे, कहीं भी सभी जगह में हमको इसका सबूत है। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत खुशी का बात है, कितना बड़ा एक सिस्टम को हम छोड़कर जाएंगे। इसीलिए ये आरबीसी चैनल को इतना मेहनत करके हम दिन रात लड़ते हैं ये सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ये सिस्टम कितना मजबूत होंगे उसका फायदा सभी उठा सकता है। ये सबका भलाई के लिए, सबका ग्रोथ के लिए। अभी जो डीएक्सन में जोड़ा है, जो डीएक्सन में जोड़ेंगे, जो डीएक्सन में फ्यूचर में आएंगे, ये सबका भलाई के लिए हम सिस्टम को मजबूत करके रखा है। इसको जितना हम मजबूत करेंगे सिस्टम, इतना आसानी से बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। फ्यूचर आने वाला जनरेशन वेरी इजीली दे जस्ट गो एंड फॉलो द सिस्टम। अभी 3500 पीवी होंगे, फर्स्ट डे पीवी करने का सिस्टम होंगे, फर्स्ट डे डायमंड क्वालिफाई, ये सभी सिस्टम है। ये सभी सिस्टम को फॉलो करे तो ऑटोमेटिकली सबका ग्रोथ होगी,
सबका भलाई होंगे, सबका इनकम मजबूत आएंगे, सबका नेटवर्क ग्रोथ होंगे, सबका नेटवर्क ग्रोथ होंगे। अभी सबका नेटवर्क ग्रोथ होने के लिए ये इस तरह का मजबूत सिस्टम उसको आप लोगों ने जबरदस्त यूज कीजिए। आपका डेफिनेटली मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप भी कोरोना एम्बेसडर बनना है, बनेंगे। वो रास्ता सबको खुल करके रखा है, तो कोई भी बन सकता है। वो आपका मेहनत है, अच्छा काम कीजिए। आप ऑलरेडी यू आर डूइंग ए गुड वर्क। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। गो कोरोना एम्बेसडर।